today our topic is chapter 13 that is surface area and volumes। तो आज हमें स्टार्ट करना है स्फीयर। तो सबसे पहले देखते हैं स्फीयर होता क्या है। आपको पता है सर्कल, सर्कल क्या होता है हमारे पास, एक सर्कुलर डिस्क जो इस शेप की होती है और उसका बीच का एरिया पूरा कवर होता है, वो सर्कल होता है हमारे पास। सर्कल का अगर मैं 3D शेप की बात करूं तो वो होती है हमारे पास स्फीयर। तो अगर मैं जनरल ज्योमेट्री लैंग्वेज में बोलना चाहूँ तो क्या बोल सकते हैं, द सॉलिड जनरेटेड बाय, किससे जनरेट हो रहा है, बाय रिवॉल्विंग आ सर्कुलर डिस्क, आ सर्कुलर डिस्क, या फिर इसको क्या बोलते हैं, लैमिना भी बोल सकते हैं। ठीक है, कोई भी सर्कुलर पार्ट है आपके पास, उसको अगर हम रिवॉल्व कर रहे हैं कैसे, अबाउट इट्स डायामीटर, अबाउट इट्स डायामीटर्स इज कॉल्ड अ स्फीयर। ठीक है, कोई भी सर्कल है उसको डायामीटर के अलोंग अगर आप रिवॉल्व करते रहोगे, घुमाते रहोगे बार बार, तो आपके पास एक 3D शेप बनेगी। वो जो 3D शेप होती है वो एक स्फीयर होता है। सबसे इजी एग्जांपल हम क्या देख सकते हैं, जो बॉल्स आप खेलते हो, फुटबॉल, ठीक है, वॉलीबॉल और भी बहुत सारी बॉल्स जो भी हैं, ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है हमारे पास स्फीयर का। और भी बहुत सारे मटेरियल्स होते हैं जो स्फेरिकल शेप में होते हैं, बस याद रखने के लिए सबसे इजी हमारे पास जो भी बॉल्स होती हैं वो हमारी क्या होती हैं, स्फेरिकल शेप में होती हैं। तो ये तो हो गया हमारे पास स्फीयर। स्फीयर होता क्या है, अब उसी की तरह जैसे सर्कल होता है हमारे पास, वैसे ही स्फीयर में हमारे पास क्या होता है, सेंटर होता है, रेडियस जो सर्कल की होती है वही रेडियस जो हमारा स्फीयर है उसी के सेंटर और रेडियस बनते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम 2D में ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 3D नहीं दिखा सकते। तो जहाँ भी स्फीयर की बात होगी मैं सर्कुलर टाइप ही बनाऊंगी डिस्क, पर बता देंगे, लिख देंगे वहाँ पे कि ये स्फीयर है। अब बात आता है हमारे पास फार्मूला। फार्मूला सबसे पहले बात आती है सरफेस एरिया की। सरफेस एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसमें देखो कोई एज सच हमारे पास रूल नहीं आया जिससे हम सरफेस एरिया फाइंड कर सकते थे, बट एक एक्टिविटी सॉर्ट ऑफ थिंग की। कैसे कि जो भी स्फेरिकल हमारी थिंग है, कोई भी स्फेरिकल एक मटेरियल ले लिया हमने, सपोज मैंने एक बॉल ली, एक थ्रेड लेके वो जो बॉल है उसको पूरा कवर कर दिया। ठीक है, उसी के साथ जो वो थ्रेड थी उससे मैंने एक सर्कुलर डिस्क उठाई सेम रेडियस और सेंटर की। तो ऑब्जर्व किया कि जो हमारा स्फीयर को कवर कर रही थी, जो भी स्फीयर को कवर कर रहा था थ्रेड, वो एक स्फीयर को कवर कर रहा है और इसी तरह 4 सर्कल को कवर किया उसने। सेम थ्रेड ने एक स्फीयर और 4 सर्कल्स को कवर किया। तो इट मीन्स जो भी एरिया हुआ दोनों का इक्वल हुआ, इक्वल एरिया। और इक्वल एरिया हमें पता है सर्कल का कितना होता है, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, और 4 सर्कल्स है तो हमारे पास क्या बना, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, एक एक्टिविटी थी, दोबारा से रिपीट कर रही हूँ। कोई भी सर्कुलर बॉल है हमारे पास, सॉरी कोई भी बॉल है, कोई भी स्फीयर है, तो वो बॉल को हमने क्या किया, जो भी थ्रेड है उससे कोई भी थ्रेड लेके उसको पूरा कवर कर दिया। ठीक है, सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है, जो आउटर में जो भी सरफेस होती है उसका एरिया। कवर करने के बाद हमने सेम रेडियस और सेम सेंटर जो है उसका सर्कल उठाया, सेम रेडियस एंड सेंटर। सर्कल में हमने देखा कि वो जो सेम थ्रेड है वो 4 सर्कल्स को कवर कर रहा है। जिस थ्रेड ने एक स्फीयर को कवर किया था उसी थ्रेड ने 4 सर्कल को कवर किया। तो इट मीन्स इन दोनों का एरिया इक्वल होगा। सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। यहाँ कितने सर्कल है, 4 सर्कल है, तो इंटू 4 दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर। तो इस तरह से हमारा सरफेस एरिया क्या आ गया, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना आया, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, आर क्या है जहाँ पे, रेडियस ऑफ द स्फीयर। अब ये तो हो गया स्फीयर। स्फीयर के बाद हमारे पास बात आती है हेमीस्फीयर की। हेमीस्फीयर जैसे हम सर्कल के लिए बोलते हैं सेमी सर्कल, वैसे ही स्फीयर के लिए बोला जाता है हेमीस्फीयर। हेमी का मतलब होता है हाफ, सेमी का मतलब हाफ होता है, वैसे ही स्फीयर के लिए 3D शेप है तो वहाँ बोलते हैं हेमीस्फीयर। हेमीस्फीयर में क्या होगा, व्हेन अ प्लेन, कोई भी प्लेन, क्योंकि 3D मटेरियल है तो उसको कोई प्लेन ही कट करेगा, थ्रू द सेंटर, जो भी सेंटर है हमारे पास, सेंटर ऑफ अ स्फीयर कट्स
8 इंटू 2 इक्वल हाफ। जो भी दो इक्वल पार्ट्स में कट करेगा तो कैसी शेप आ जाएगी हमारे पास, हेमिस्फीयर। देन ईच पार्ट इज कॉल्ड अ हेमिस्फीयर। ठीक है, तो हेमिस्फीयर क्या हुआ, जैसे हमारे पास सर्कल था, सर्कल का हाफ लेते थे तो सेमी सर्कल बनता था, और यहाँ पे हम स्फीयर का अगर हाफ लेंगे तो ये क्या होगा, हाफ ऑफ स्फीयर हमारे पास जो भी आएगा उसको क्या बोलते हैं, हेमिस्फीयर। ठीक है, अब देखो, अब मैं एक फिगर ड्रॉ कर रही हूँ। हमारा जो हेमिस्फीयर होगा वो कुछ इस शेप का होगा। यहाँ से हमारे पास ऐसे शेप आएगी, ये हमारा हेमिस्फीयर हो गया। ठीक है, तो हेमिस्फीयर में आप देखो तो हमारे पास दो पोर्शन होंगे। कौन कौन से दो पोर्शन होंगे, एक पोर्शन होगा ये कर्व वाला और एक पोर्शन होगा नीचे ये सर्कुलर पार्ट वाला। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास दो एरियाज बनेंगे, एक तो कर्व सरफेस एरिया जो कर्व सरफेस की बात हो रही है, और एक आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया जिसमें सर्कुलर पार्ट भी आ जाएगा। स्फीयर में ऐसा कुछ भी नहीं था इसलिए उसको क्या लिखा गया था, सिर्फ सरफेस एरिया। बट यहाँ पे भी दो हमारे पास क्या है, एक सर्कुलर पार्ट और एक हमारे पास सर्कुलर पार्ट, तो इसलिए यहाँ पे भी दो एरियाज बनेंगे हमारे पास। एक बनेगा हेमिस्फियरिकल कर्व सरफेस एरिया, एक बनेगा टोटल सरफेस एरिया। तो CS से क्या हुआ, कर्व सरफेस एरिया। ऑब्वियसली जो भी कर्व्ड है टोटल का हाफ हुआ है तो 4 पाई आर स्क्वायर उसका हाफ, तो कितना बना, 2 पाई आर स्क्वायर। अब आ जाते हैं TS से। TS से क्या होगा हमारे पास, CS से प्लस एरिया ऑफ सर्कुलर पार्ट। ठीक है, CS से कितना है हमारे पास, 2 पाई आर स्क्वायर, और एरिया ऑफ सर्कुलर पार्ट कितना है, पाई आर स्क्वायर, तो टोटल कितना बना, 3 पाई आर स्क्वायर। ये इंपॉर्टेंट है, हेमिस्फीयर में कंफ्यूज हो जाते हैं इसलिए इसके क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं। So now let's start with the exercise. Exercise 13.4 is totally based upon the sphere, और sphere के एरिया पे बेस है बेसिकली। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखें, तो फर्स्ट क्वेश्चन सिंपल है बिल्कुल, चैप्टर को इंट्रोड्यूस करने के लिए कि हमारे पास जो टॉपिक है उसको कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आता है, फाइंड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस। फर्स्ट पार्ट इज 10.5 सेंटीमीटर, सेकेंड इज 5.6 सेंटीमीटर, थर्ड इज 14 सेंटीमीटर। तो मैं सिर्फ एक पार्ट कराऊंगी आपको, बाकी दोनों पार्ट आपको खुद ट्राई करने हैं। कोई भी एक पार्ट स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले मैं लेती हूँ फर्स्ट पार्ट लिया मैंने 10.5 वाला। तो यहाँ पे लिखा रेडियस ऑफ स्फीयर, तो सबसे पहले आया रेडियस ऑफ स्फीयर, क्या नाम देंगे उसे, R लिख लेंगे, इक्वल्स टू 10.5 सेंटीमीटर। अब 10.5 है, सिंपल फार्मूला है, तो लिखा है यहाँ पे सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इक्वल्स टू कितना आ जाएगा हमारे पास, 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से बना 4 इंटू पाई की कोई वैल्यू नहीं बोली तो 22/7, आर स्क्वायर का मतलब 10.5 का स्क्वायर, यानी कि 4 इंटू 22/7 इंटू 10.5 इंटू 10.5। ठीक है, मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके हमारे पास आएगा 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिंपल है, जस्ट इंट्रोडक्शन फॉर द चैप्टर है। अगर इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो वो 1 मार्क में आएगा, उससे ज़्यादा नहीं आएगा। सेकेंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट आपके बने TIY, आपको खुद ट्राई करने हैं, ट्राई इट योरसेल्फ। अब चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड भी एग्जैक्ट सेम है बट मैं एक पार्ट करा देती हूँ। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर ऑफ डायमीटर। अब इसमें डायमीटर की बात हुई है, अभी क्या गिवन था आपको, रेडियस गिवन थी। तो फर्स्ट पार्ट इज 14 सेंटीमीटर, सेकेंड पार्ट इज 21 सेंटीमीटर एंड द थर्ड पार्ट इज 3.5 मीटर। यूनिट कुछ भी हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मीटर सेंटीमीटर, आपको उसी के अकॉर्डिंगली प्रोसीड करना है। अब सॉल्यूशन में सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाएगा, डायमीटर की बात हुई है तो डायमीटर ऑफ स्फीयर कितना आएगा, डायमीटर ऑफ स्फीयर हमने लिख दिया इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर। फर्स्ट पार्ट लिया है मैंने, बाकी दोनों पार्ट आपको खुद करने हैं। अब उसके बाद देखो रेडियस क्या होगा हमारे पास, अगर डायमीटर गिवन है तो रेडियस ऑफ स्फीयर R नेम दिया तो वो हो जाएगा डायमीटर का हाफ, यानी कि 7 सेंटीमीटर।
फिर अगेन सेम है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इक्वल्स टू 4 पाई आर स्क्वायर, 4 एज इट इज, 22/7, आर इज 7 स्क्वायर, आर की वैल्यू 7 स्क्वायर आई, मतलब 7 कितने टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, 7 × 7 मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके हमारे पास आ जाएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। एग्जैक्ट सेम था, इजी था। इसका भी सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट आपका DIY, ट्राई इट योरसेल्फ। अब मूव करते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज फाइंड TSA ऑफ हेमिस्फीयर। अब हेमिस्फीयर की बात हुई है और रेडियस हमें क्या दे रखा है, 10 सेंटीमीटर। होगा सेम ही, क्योंकि इसमें क्या है, सिर्फ फार्मूले में चेंज है, बाकी एग्जैक्ट सेम है, इजी क्वेश्चन है, कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। तो सबसे पहले हमने लिखा रेडियस इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। TSA ऑफ हेमिस्फीयर हमें पता है कितना होता है, 3 पाई आर स्क्वायर, बस इतना ध्यान रखना है। तो ये हमारे पास आया 3 पाई आर स्क्वायर, 3 एज इट इज, पाई इज 22/7, आर इज 10, सो 10 × 10। इसको सॉल्व करोगे, बट ये ध्यान रखो, देखो ये मिस्टेक हुई ना, पाई यहाँ पे बोला है 3.14 लेना है और मैंने 22/7 लिखा, तो ये गलत हो जाएगा क्वेश्चन, और यहाँ पे आएगा हमारे पास 3.14। तो ये आपको अच्छे से ऑब्जर्व करना है कि हमारे पास पाई की कोई वैल्यू दे तो नहीं रखी है, अगर दे रखी है तो आपको उसी से प्रोसीड करना है। यहाँ सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 942 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस यही सिंपल सा क्वेश्चन था। उसके बाद मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, द रेडियस ऑफ अ स्फेरिकल बलून इंक्रीजेज फ्रॉम 7 सेंटीमीटर टू 10 सेंटीमीटर। तो एक तो रेडियस हमारे पास स्फीयर की क्या हो गई, 7 सेंटीमीटर, तो एक स्फीयर बनेगा हमारे पास 7 सेंटीमीटर वाला, और सेकेंड रेडियस जो इंक्रीज होके बनी वो है 10, तो हमारे पास सेकेंड जो स्फीयर हो गया वो बन गया 10 सेंटीमीटर के साथ। एज एयर इज पम्प्ड इनटू इट, जैसे हम उसमें एयर डालते हैं। फाइंड द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ बलून्स इन द 2 केसेस। बस एक पार्ट इसमें एक्स्ट्रा आ गया, रेशियो फाइंड करना है, अदरवाइज तो हमें क्या करना है, वही सरफेस एरियाज फाइंड करने हैं। तो लिखना स्टार्ट करते हैं। मैं जो फर्स्ट हमारा बलून है या स्मॉलर है उसको R1 रेडियस लिख लेती हूँ। लेट रेडियस ऑफ स्मॉलर बलून इक्वल्स टू कितना आएगा हमारे पास, R1 लेट किया इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। इसी तरह फिर क्या दे रखा है, रेडियस ऑफ लार्जर बलून, तो लार्जर बलून की रेडियस हमने क्या लेट की, R2, और कितना दे रखा है, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब दोनों का सरफेस एरिया रेशियो फाइंड करना है, तो सीधा ही लिख देते हैं सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। फॉर्मूला बता देती हूँ मैं एक बार, तो ये बनता है हमारे पास 4 पाई आर स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, हमें रेशियो फाइंड आउट करना है, तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ रिक्वायर्ड रेशियो। रिक्वायर्ड रेशियो का मतलब हमें रेशियो फाइंड करना है सरफेस एरिया का, तो सरफेस एरिया ऑफ स्मॉलर बलून अपॉन क्या बोला है, सरफेस एरिया ऑफ लार्जर बलून। ठीक है, लार्जर बलून। अब सरफेस एरिया क्या बनेगा, 4 पाई R1 स्क्वायर, 4 पाई R2 स्क्वायर। अब मैंने पहले क्यों नहीं कैलकुलेट किया, देखो रेशियो में क्या होगा, 4 पाई सेम रहेगा, कैंसिल आउट हो गया, तो मेरा कैलकुलेशन पार्ट बहुत ही इजी हो गया। अगर मैं दोनों का अलग अलग सरफेस एरिया निकालती, वैल्यू पुट करती, मल्टीप्लाई करती, तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता। तो यहाँ से R1 है 7 स्क्वायर अपॉन 10 स्क्वायर, तो मेरे पास आ गया 49/100। अगर कैंसिल आउट हो रहा है तो कैंसिल आउट कर दो, 10 बोला है कि 14 बोला है, कोई बात नहीं, मैंने ना ये चलो यहाँ पे चेंज कर लेते हैं, मैंने बाय मिस्टेक 10 लिख दिया और क्वेश्चन में क्या है, ये 14 है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी बना 14। जनरली ऐसी टर्म्स गिवन होती हैं जो कि कैंसिल आउट हो जाती हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है थोड़ा सा स्टेटमेंट का। अब इसको ओपन करने की बजाय 7 × 7 लिखते हैं, 14 × 14 कट हो जाएगा इजीली। तो आपको खुद ऑब्जर्व करना है कैसे कैलकुलेशन पार्ट आपका इजी बन सकता है। देयरफॉर लास्ट में फाइनल स्टेटमेंट, रिक्वायर्ड रेशियो इक्वल्स टू 1:4। तो ये प्रॉपर आंसर है हमारे क्वेश्चन का। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज अ हेमिस्फेरिकल बाउल मेड ऑफ ब्रास हैज़ इनर डायमीटर 10.5। अब हेमिस्फेरिकल बाउल का मतलब आप देखोगे ना, जैसे नॉर्मल बाउल्स होते हैं हमारे पास, वो हेमिस्फेरिकल बाउल होते हैं।
तो उसका डायमीटर कितना दिया, इनर डायमीटर 10.5। फाइंड द कॉस्ट ऑफ टिन प्लास्टिंग इट ऑन इनसाइड एट रेट ऑफ ₹16 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अंदर की तरफ आपको टिन प्लेटिंग करनी है तो सिर्फ अंदर वाली बात होगी, अंदर वाली बात होगी तो हमारे पास क्या रहेगा, इनर डायमीटर दे रखा है, तो हमें क्या निकालना है, हमें एरिया निकालना है। और कौन सा एरिया निकालेंगे, CS से, क्योंकि अंदर की तरफ बात हुई है। आप कोई भी बाउल इमेजिन कर सकते हो, जनरली जो हमारे घर में बाउल्स होते हैं, जो कटोरी होती है वो भी इसी शेप की होती हैं। ये ऐसे बाउल होगा आपके पास, ठीक है, यहाँ ये सर्कुलर पार्ट होता है ऐसे बाउल का। तो हमें क्या करना है, ये अंदर की तरफ हमें टिन प्लेटिंग करनी है। तो ये ध्यान रखना है, हमें ये सर्कुलर रिंग नहीं लेनी है। सर्कुलर रिंग तो क्या होता है, उसके आउटर में होती है, अंदर स्पेस होता है, तो अंदर वाले स्पेस को हमें कवर करना है। बस इसमें यही ध्यान देने वाला था और कुछ नहीं है। यहाँ हम लिखेंगे we will tin plate inside of hemisphere. Therefore we need to find, क्या फाइंड करना है हमें, CS से, ठीक है। अब हमने डायमीटर गिवन था तो रेडियस लिखते हैं। रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर कितनी होगी हमारे पास, R, और कितना हो जाएगा 10.5/2। इसको एज इट इज़ रखते हैं, आगे ही सॉल्व करेंगे ताकि बार बार कैलकुलेशन पार्ट बढ़े ना हमारे पास। सो CS ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल्स टू 2πr²। तो यहाँ से बना 2 × पाई की कोई वैल्यू नहीं है, 22/7, 10.5/2, 10.5/2। जैसे मर्जी आपको कैलकुलेट करना है आप कर सकते हो, जो भी कट होके आएगा तो हमारा आंसर आ जाएगा 17325 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो आ गया CS से। अब हमें क्या फाइंड करना था, हमें फाइंड करना है कॉस्ट। कॉस्ट फाइंड करनी है तो कॉस्ट के लिए आपको देखो यहाँ पे क्या गिवन है, 16 रुपीज़ पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस ये ध्यान रखना है, कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो वो कितना बना, ₹16। 1 के लिए करेंगे तो क्या आ जाएगा, 16/100, और हमारे पास कितना सेंटीमीटर स्क्वायर है, 173.25। तो कितना आएगा हमारे पास, 16/100 × 173.25। मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके हमारे पास आएगा 27.72 रुपीज़। ये हमारा आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज फाइंड रेडियस ऑफ स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज 154। इजी है क्वेश्चन, बस इसमें रेडियस फाइंड करनी है। सरफेस एरिया क्या होता है स्फीयर का, 4πr² इक्वल्स टू 4πr²। यहाँ पे 154, 4 × 22/7 × r²। r की वैल्यू चाहिए तो r² एक साइड, बाकी सब उधर ले गए, इंटू 7/4 × 22। कैंसिल आउट करें 2 से, ये कैंसिल हुआ, 2 7 2 7, 11 2 ज़ा 11 7 ज़ा, तो क्या बना 7 × 7 2 × 2। ठीक है, मैं इसको लिख सकती हूँ 7/2²। तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7/2 सेंटीमीटर। मैंने सिर्फ पॉजिटिव लिया, नेगेटिव की तरफ डील नहीं किया, क्योंकि हम क्या ले रहे हैं, साइड ले रहे हैं। 7/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 3.5 सेंटीमीटर, डिपेंडिंग अपॉन द, अगर MCQ में आता है, क्योंकि जनरली 1 मार्क का ही क्वेश्चन आएगा ये, तो उसमें आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, यहाँ पे भी, अगर ऑप्शंस हैं तो उसके अकॉर्डिंगली आपको चेंज करना है।